भारत अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पिछले दिनों अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अधिकारियों की एक टीम 15 सितंबर 2025 की रात दिल्ली पहुंची थी। कल यानी 16 सितंबर को नई दिल्ली में अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में हुई दिन भर की बातचीत के बाद भारत पर 27 अगस्त से लागू 50% टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इस बैठक के बाद पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के लिए प्रयास तेज करने का फैसला लिया गया है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका रिश्तों में टैरिफ की वजह से थोड़ी दूरी आ गई है। पिछले दिनों पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद अमेरिका ने नरमी बरती। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अमेरिका की भारत से नाराजगी दो मुद्दों पर है। पहला, भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट, दूसरा रूस के साथ तेल खरीदना। अमेरिका ने पहले ट्रेड डेफिसिट का हवाला देते हुए 25% टैरिफ भारत पर लगाया और मांग की कि भारत को इसके लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना होगा ताकि हम भारत के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें। भारत और अमेरिका के बीच इस पर चर्चा भी शुरू हुई, लेकिन इस बीच ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर पेनाल्टी के रूप में 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। ऐसे में भारत को बड़ा झटका लगा। भारत ने रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका को जवाब देते हुए रूस तेल ट्रेड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड पर बातचीत रुक गई और अब एक बार फिर अमेरिकी अधिकारियों से इस पर बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बातचीत के खत्म होने के बाद भारत को टैरिफ से छुटकारा मिल सकता है। कुछ दिनों पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि दोनों देशों के बीच नवंबर 2025 तक ट्रेड डील का पहला चरण फाइनल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रेड डील होने के बाद भारत को टैरिफ से राहत मिलेगी या नहीं। इन सवालों का जवाब देने के लिए जनसत्ता ने ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के फाउंडर और पूर्व इंडियन ट्रेड और सर्विस ऑफिसर अजय श्रीवास्तव से बातचीत की है। श्रीवास्तव से जब पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत टैरिफ पर राहत मिलेगी, इस सवाल के जवाब में अजय श्रीवास्तव ने कहा कि निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच डील इसलिए हो रही है ताकि टैरिफ 50% से घटकर 10-15% या शायद और कम हो जाए। दूसरा सवाल, क्या भारत और अमेरिका की डिजिटल ट्रेड एवं IPR पर बातचीत किस दिशा में जा रही है। इस पर अजय श्रीवास्तव ने जनसत्ता को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े डेटा जनरेटर देश चीन और भारत है। भारत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा डेटा सप्लायर है। उनका जितना भी डेवलपमेंट है जैसे कि सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल, वो सब इंडिया से है और काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत डेटा फ्लो पर कभी भी कोई प्रतिबंध या टैक्स ना लगाए। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है कि भारत फ्री फ्लो ऑफ डेटा रखे। RBI का नियम है कि फाइनेंस डेटा देश के सर्वर में ही रखा जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए भारत को अपने हित में देखना चाहिए और दोनों पक्षों की सहमति से इसका एक हल देखना पड़ेगा। फ्री फ्लो डेटा से भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। तीसरा सवाल, क्या यह डील भारत के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियानों को सपोर्ट करेगी या टकराव पैदा करेगी। भारत US ट्रेड डील से मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर होगा तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि US इंडस्ट्रियल पावर नहीं है। अमेरिका एग्रीकल्चर पावर है या इंडस्ट्री में बहुत हाईटेक चीजें बनाता है जैसे बोइंग, लेकिन सामान्य प्रोडक्ट जैसे टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स में US कहीं नहीं है। इसीलिए हमारे मेक इन इंडिया को चाइना के इंपोर्ट से खतरा है, US के साथ होने वाली डील से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी भारत अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर बातचीत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।